नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतंत्र। बढ़ते भूमि मूल्य और स्टैंप ड्यूटी को लेकर प्रदेश में हलचल मची हुई है। कुछ दिनों से बिल्डर, ब्रोकर सहित कई लोग यहीं दुर्ग के इसी जगह पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। उनकी मांग है कि जो शासकीय मूल्य है भूमि की वो कम करना चाहिए, स्टैंप ड्यूटी शुल्क को कम करना चाहिए। इसी को लेकर बिल्डर, ब्रोकर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे थे और इस दौरान कई धरना प्रदर्शन हुए, उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। काले कपड़े पहनकर, काली पट्टी बांधकर उन्होंने लगातार अपना प्रदर्शन किया, लेकिन लाठी चार्ज के बाद बिल्डर और ब्रोकरों का जो टेंट था वो उखाड़कर फेंक दिया गया। अब इसके बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव उनके समर्थन पर यहाँ बैठे हैं और एक दिन का उन्होंने उपवास रखा है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ वो कहेंगे, आगे हम उनसे बात करेंगे। तो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। जी भैया, बिल्डरों और ब्रोकरों पर लाठी चार्ज हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, आम जनता पर लाठी चार्ज हुआ, छोटे कर्मचारी व्यापारियों पर लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी बात प्रशासन को रखना चाह रहे थे। 800% तक की वृद्धि की गई ज़मीन के कलेक्टेड दरों पर और इसके लिए कोई भी तरह का कम्युनिकेशन आम जनता से नहीं बनाया गया, बातचीत नहीं की गई और फिर जब लोग अपनी बात कहते हैं, आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा भी जाता है। तो ये ठीक नहीं है, इसके खिलाफ हम लोग हैं और हिंसा समाधान नहीं है, चर्चा समाधान है। प्रदेश की जनता के साथ चर्चा सरकार को करना चाहिए, ना कि हिंसा। जी, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से वृद्धि नहीं की गई, पुरानी सरकार में वृद्धि नहीं की गई, उसी का ये नतीजा है कि एक साथ ये जो वृद्धि है देखने को मिली है। देखिए, उनको जवाब दे देना चाहिए। उनके पूर्व मंत्री, उनके वर्तमान सांसद कह रहे हैं 800% तक की वृद्धि हुई है, कि इससे जनता पे अत्यधिक भार बढ़ेगा, ये ठीक नहीं है जनता के लिए। तो जस्टिफाई करें और जितनी वृद्धियाँ हुई हैं उसमें उसको वापस लेना चाहिए उनको साफ, और करना भी है अगर तो आम लोगों से या वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा करने में क्या दिक्कत है। आप तो बस फरमान निकाल देते हैं कि आपको ये लागू कर दिया गया, इसको मानिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप देखिए दूसरी तरफ विसंगति कितनी है, और ये कहा जाता है सरकारी संस्थाएं जो मकान बना कर बेचती हैं उस पर ये लागू नहीं किया जा रहा है, प्राइवेट लोगों पे लागू किया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय बचे ही ना, या जो छोटा भूखंड है, गरीब व्यक्ति 1200-1300 स्क्वायर फीट में घर बनाता है, 1500 स्क्वायर फीट में घर बनाता है, उसकी तो अब सपना ही पूरा नहीं हो पाएगा, रजिस्ट्री नहीं करा सकता वो। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री आपने बंद करा दी। तो ऐसा मत कीजिए, जो जन समूह है उसकी स्थिति परिस्थिति देखते हुए निर्णय लेना चाहिए, मेरा ये बस। जी, जो बाजार का मूल्य है, पहले भी उतना ही ब्रोकर बेचते थे, सरकारी मूल्य और बाजार मूल्य में हमेशा से फ़र्क देखा गया है। तो क्या लग रहा है कि रजिस्ट्री शुल्क को कम कर देना चाहिए, या फिर आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य को लेकर? पूर्व में जो थी उसी आधार पर करना चाहिए। कोई मतलब इंक्रीज भी आपको करना है तो वो आपको इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं से चर्चा करके संवाद करके करना है। ये एक दिन का उपवास कितना असर करेगा? ये हमारी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, ये उसका माध्यम है। तो आपने सुना भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय उपवास हमने रखा है और अपनी जो भावनाएं हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो पहले रेट था उसे यथावत रखना चाहिए। थोड़ी बहुत वृद्धि समझ में आती है, लेकिन इस प्रकार की जो वृद्धि है ये सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश सचिव शिखा रॉय जी। जी शिखा जी, आप किस तरीके से देखती हैं जो भूमि मूल्य बढ़ाया गया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है, आपकी क्या राय है? ये स्टैम्प ड्यूटी एक्चुअली जो प्राइस इन्होंने हाई की है, ये सिर्फ इसलिए की है कि जनता को अब परेशान करने का नया तरीका ढूंढते हैं ये हर दिन। अभी सुबह सो के उठे तो बोले आज क्या परेशान किया जाए, तो ये एक इनके पास मेन्यू कार्ड है जनता को किस तरीके से कैसे कैसे परेशान करें। ये उनके जेबों से जो पैसे हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा पैसा उनके जेबों से जितना ज़्यादा हो सके उनकी पूरी कमाई ले सके। वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन वो कर यही रहे, धीरे धीरे करके उनकी पूरी इनकम वो अपने पास ले ही लेंगे। इस कारण से इस तरीके का टैक्स ये लागू करते हैं, जिससे जनता का कोई भलाई होता दिखता है क्या? इनके मंत्री, इनके नेता बोलते हैं
कि हमने ऐसा फैसला किया है जिसमें आम जनता की बहुत भलाई है। कौन सा भलाई है? कोई एक आम जनता अपनी प्रॉपर्टी का इतना रेट बढ़ता हुआ देख के जो खरीदने ही नहीं आएगा तो उसका रेट बढ़ा के आप कर क्या रहे हो? खरीदेगा ही नहीं, कोई यूज़ में ही नहीं है तो अब बढ़ा के क्या कर रहे हो? भाजपा कहती है बेचने वाले को फायदा है, किसानों को फायदा है। कैसे जमीन के रेट होगा? बढ़ गए। किसान अपनी ज़मीन, अब मैं इनको बात बताइए, किसान क्या करता है या फिर कोई भी आम इंसान, किसान की क्या किसान भी उसमें एक वर्ग आता है। किसान अपनी एक छोटा सा पैच बेच के, अगर उसके पास कोई तकलीफ़ है, अगर कोई छोटा सा पैच बेचता है तो वो बिक जाएगा उसके रेट्स पे। अब आपने रेट इतने हाई कर दिए तो किसान वर्ग का ज़मीन एक किसान ही खरीदेगा ना। एक फार्मर की ज़मीन एक नॉर्मल इंसान खरीद के क्या करेगा मुझे बताओ? किसान की ज़मीन मोस्टली किसान लोग खरीदते कि ताकि वो अपने आगे के उस पर अपना एग्रीकल्चर कर सके। अब वो किसान के पास इतना पैसा होगा जिस तरीके से इन्होंने रेट बढ़ा दिया है कि वो खरीद सके, तो वो कैसे बेचेगा? इतने हाई रेट पे मैं आपको पूछती हूँ कि मैं अगर 1 लाख की चीज़ 10 लाख में आपको बेचूँ, आप खरीदने आओगे क्या? कैसे खरीद पाओगे? कहाँ से लाओगे पैसे? फंड आपने अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ा है लेकिन उनकी सैलरी या उनकी इनकम बढ़ रहे हो क्या कहीं से? उनकी इनकम तो वही जगह पे ना। अब 1 लाख का अगर कोई सामान है तो उसकी EMI अगर मुझे 25,000 है, अचानक से आप बोलो 75,000 रुपये हो गया है, तो मैं 25,000 में घर कैसे चलाऊँगी? मेरी इनकम थोड़ी ना बढ़ी है, आपने रेट उधर। बाजार रेट की अगर बात करें तो बाजार रेट अभी भी वही थे। शासकीय मूल्य और बाजार रेट में बहुत फ़र्क था। अगर एक आम जनता को, किसी भी आम नागरिक को कोई ज़मीन खरीदना है तो 10 लाख की ज़मीन 10 लाख में ही मिलती थी। हालांकि उसकी अगर सरकारी रेट की बात करें तो आपको भी पता काफ़ी कम रहती है। देखिए, पब्लिक को तो वही रेट में मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस पर ड्यूटीज़ पे आपने जिस हिसाब से रेट्स बढ़ाए हैं, तो मैं अगर रजिस्ट्री कराने जाऊँ, मैं अगर 10 लाख की ज़मीन खरीद के उस पर रजिस्ट्री कराऊँ तो मेरा स्टैम्प ड्यूटी भी तो लग रहा है ना, रजिस्ट्री फी भी लग रहा है। स्टैम्प ड्यूटी कम कर देना चाहिए, ऐसा कम करना चाहिए उनको, कम। और नहीं, एक मिनट, ये दोनों तरफ से मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। आप रजिस्ट्री पे भी आपने तो बढ़ा ही दिया ना, स्टैम्प ड्यूटी पे बढ़ाया, रजिस्ट्री पे बढ़ाया है, रेट्स को आपने अनसर्टनिटी कर दी। कैसे? अगर मेरे पास ये हाईवे की ज़मीन है, अगर एक सपोज मेरे पास कोई हाईवे की ज़मीन है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट वैल्यू उसकी हाई होगी। और वही ज़मीन मेरी अंदर है, एक इंसान के पास किसी अंदर में, उसकी रेट भी वैसी होगी, तो कोई कौन खरीदेगा मुझे बताओ ना? कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप चीज़ों को? लोग भाई, अगर मेरे पास यहाँ की ज़मीन है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरे को 4 पैसे ज़्यादा मिले। अंदर की ज़मीन का कैसे करेंगे? तो अपने जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्टर ड्यूटी जो आपने लगाई हुई है उसको तो आपको कम करना पड़ेगा। और इस तरीके से कौन बढ़ाता है? 15 भरो, 30 भरो, कम से कम 20 भरो करते आप। आपने सीधा 400 से 500 गुना बढ़ा, मतलब वो कर दिया आपने। ये क्या सोच के, किसका भला? ये इनका भला है। इनके पीछे सिर्फ यही है कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास में, अब वो उसको बेचना है उनको। कैसे बेचेंगे? लोगों का यहाँ पे ज़मीन रेट हाई कर दो ताकि वो अब घर जो होता है वो किसी के लिए भी एसेंशियल होता है ना। मेरे को घर चाहिए भाई, मेरे को जोड़ के मैं पैसा घर खरीदूँगी क्योंकि वो एक ज़रूरत है भाई, वो एक मैंडेटरी चीज़ है। तो मैं अब मेरे पास इतना हाई साइड पे रहेगा कोई चीज़ें तो मैं तो जाऊँगी ना कि भाई जो तुम्हारे, वही होता है चाइना मोबाइल का और एक ब्रांडेड मोबाइल ज़रूरत है। अब रेट एक जगह ब्रांडेड का 2 लाख होगा और वही मेरे को 10,000 का चाइना मोबाइल बिना गारंटी वारंटी पता नहीं कब हट जाए। वही हाल ये इसके साथ है। रणनीति यही है कि इनको अपने रेट्स पे लोगों के लिए सहूलियत के हिसाब से इस फरमान को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं लेती है, ये बात नहीं सुनती है, तो हम यूं ही आगे जाके प्रदर्शन करते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे लीडर देवेंद्र यादव जी कर रहे हैं, यहाँ पे उपवास में बैठे, आगे उनकी रणनीति में जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी वर्क करती रहेगी। जी, बच्चे रहिए। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। सरकार अपने इस विषय को बदलती है, अपने इस निर्णय को बदलती है, या फिर ये जो रेट है वो वैसा ही रहेगा? ये देखने वाली बात है कि क्या परिवर्तन इस धरना के बाद आता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।